हेलो एवरीवन, हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम एक टॉपिक पर डिस्कशन करने वाले हैं, जिस टॉपिक में हम बात करेंगे इलास्टिसिटी और टैक्स बर्डन के बारे में। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, स्पेशली मैं कह रहा हूं, अगर आप टीचिंग एग्जाम की बात कर रहे हो और आप पीजीटी एग्जाम्स को देने वाले हो, अगर आप क्लास 11th और 12th के लिए कोई भी एग्जाम हो, किसी भी स्टैंडर्ड का, किसी भी स्टेट का हो, चाहे बीपीएससी टीआरई 4 की तैयारी कर रहे हो आप, आने वाले एग्जाम की हो, या फिर इसके अलावा स्टेट पेपर 2 की तैयारी कर रहे हो, यहाँ पर यूपी पीजीटी हो, डी ट्रिपल एस बी हो, एनवीएस केवीएस का हो, या इसके अलावा यूजीसी नेट का एग्जाम भी हो। ये इकोनॉमिक्स के ऐसे कंसेप्ट हैं जो आपको बेहतर बनाते हैं और आपके सिलेक्शन की दावेदारी को मजबूत करते हैं। आज हम बात कर रहे हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के साथ टैक्स बर्डन को किस तरह डिवाइड किया जाता है। सबसे पहले मैं आपको समझा दूं इलास्टिसिटी क्या है। बेसिकली जब किसी भी वस्तु की कीमत में परिवर्तन होता है तो उससे डिमांड पर कितना इंपैक्ट पड़ेगा, डिमांड पर कितना परिवर्तन होगा, इसको हम एनालिसिस करते हैं, इसका हम जांच करते हैं जनरली। और इलास्टिसिटी जो निकलती है जनरली, हम यहाँ बात मांग की लोच यानी मांग की कीमत लोच के रेस्पेक्ट में करते हैं। और जो इलास्टिसिटी है, देखो याद रखो, ये इलास्टिसिटी जनरली तौर पर आप देखें तो ED1 भी आता है। जब मैं ये कहता हूं जितना परसेंट प्राइस में चेंज होगा उतना ही परसेंट हमारी डिमांड चेंज होगी। जब हमारा एक से बड़ा आंसर भी आता है, ईडी हमारी एक से कम भी आ सकती है, ईडी हमारी शून्य भी आती है, और ईडी हमारी इनफाइनाइट भी आती है। और ये भी जानना जरूरी है इसको करने से पहले, यानी मैंने कहा जब ये एक आता है तो एक का मतलब है यूनिट इलास्टिक, यानी इकाई लोचदार। एक का मतलब है कि यहां पर जितना परसेंट मैंने कहा प्राइस में चेंज, उतना ही परसेंट डिमांड में चेंज होगा। जब एक से ज्यादा आता है तो इसे मोर इलास्टिक कहते हैं, या इलास्टिक ही कह सकते हैं। सिर्फ सिर्फ इलास्टिक कहो या मोर इलास्टिक कहो, ये टर्म यूज की जाती है, यानी लोचदार कहा जाता है या अधिक लोचदार कहते हैं। जब एक से कम आंसर आता है, यानी कि जितना प्राइस होगा उसके रेस्पेक्टिवली कम चेंज करेंगे आप, इसे लेस इलास्टिक या इन इलास्टिक भी कहते हैं, यानी बेलोचदार भी कहते हैं। जब मेरा आंसर 0 आता है, इसका मतलब है कि हमारे प्राइस में कुछ भी चेंज हो, डिमांड में कोई चेंज नहीं होगा, इसे परफेक्टली इन इलास्टिक यानी पूर्णतः बेलोचदार कहते हैं। परफेक्टली इन इलास्टिक कहते हैं, पूर्णतः बेलोचदार कहते हैं। और जब हमारा आंसर इनफाइनाइट आता है, अनंत आता है, इसको हम परफेक्टली इलास्टिक यानी पूर्णतः लोचदार कहते हैं। इसका मतलब यह है कि हमारे प्राइस में चेंज नहीं हो रहे हैं, फिर भी हमारी डिमांड किसी और कारण से चेंज हो रही है। क्योंकि जब हम क्वेश्चन का आंसर करते हैं तो पहले हमें यह पता हो कि सवाल अगर पूर्णतः लोचदार कह रहा है तो उसका मतलब वो इनफाइनाइट की कंडीशन है। अगर पूर्णतः बेलोचदार कह रहा है क्वेश्चन में, तो इसका मतलब वो 0 की कंडीशन की बात कर रहा है। अगर वो कह रहा है कम लोचदार या बेलोचदार, तो इसका मतलब यह है कि वो लेस देन 1 कह रहा है। अगर वो कहता अधिक यानी लोचदार, अधिक लोचदार, या सिर्फ लोचदार ही कह दे उसे, तो उसका मतलब है वो एक से अधिक के केस में होगा। और जब हम कहते हैं इकाई लोचदार, यानी एक हो जाएगा। चाहिए अब सवाल ये आता है कि इससे हमारे कोई भी कीमत जब बढ़ती है, यानी टैक्स जब ज्यादा लगता है, तो उसका इंपैक्ट क्या होगा। ध्यान से समझना, मैं आपको समझाने के बाद प्रैक्टिस भी कराने वाला हूं। देखो, इसका मतलब यह है कि जब आपने ये कहा कि आप प्राइस कितना भी चेंज कर लो, आपकी डिमांड बिल्कुल चेंज नहीं होगी, यानी 0 वाली कंडीशन, तो इसका मतलब अगर टैक्स बढ़ेंगे तो प्रोड्यूसर सारे के सारे टैक्स को कंज्यूमर से वसूल करेगा, क्योंकि वो जानता है कि कंज्यूमर उस टैक्स को पे करेगा। वो डिमांड कम नहीं कर सकता टैक्स बढ़ने के बाद भी, क्योंकि ऐसी चीजों की डिमांड जिनकी लोच 0 रहती है, यानी डिमांड हमेशा अपने पास उतनी ही रहती है, चाहे कीमत कितनी भी बढ़ा दे। कहने का अर्थ यह कि अगर पूर्णतः बेलोचदार है तो जो पूरा टैक्स बर्डन है, पूर्णतः जो टैक्स का भार है, पूर्णतः उपभोक्ता पर होगा। जो टैक्स भार है पूर्णतः उपभोक्ता पर होगा। लेकिन अगर मैं कहता हूं लोचदार है, यानी अगर कीमत बढ़ा दी, तो होगा यह कि ग्राहक छोड़ देगा उसको खरीदना,
तो इसका मतलब ये है कि वो कीमत को नहीं बढ़ाता और वो सारा टैक्स यानी पूर्ण जो होगा, पूर्णतः कह लो या पूर्ण कह लो, तो ये जो पूर्ण होगा पूरा का पूरा टैक्स भार होगा, ठीक है, तो वो पूर्ण उत्पादक पर होगा, ठीक है, यानी प्रोड्यूसर पर होगा। अगर मैं कहता हूं कि ये कम लोचदार है, यानी ज्यादा परिवर्तन नहीं कर सकता ग्राहक, तो ज्यादा कंज्यूमर पे जाएगा, क्योंकि टैक्स बढ़ा दीजिए कंज्यूमर पर ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं, तो उपभोक्ता पर अधिक पड़ता है अगर एक से कम है, और जीरो है तो पूरा उपभोक्ता पर। ध्यान से देखो, उपभोक्ता पर अधिक होता है उत्पादक के मुकाबले। अगर ग्रेटर देन 1 है तो उत्पादक पर अधिक होगा, उपभोक्ता पर कम होगा। और अगर आपने कहा जी 1 है, बराबर है, तो बराबर का मतलब है कि ग्राहक पर, उपभोक्ता और उत्पादक दोनों पर बराबर होगा, और इसका मतलब यह है उपभोक्ता और उत्पादक दोनों पर समान, तो दोनों पर यह बराबर होगा। तो इस तरीके से आपको बस याद करना है, इतना ही कंसेप्ट आपको पढ़ना है। आप इसको वैसे भी याद कर लेंगे कि एक का मतलब है बराबर चलेगा, ज्यादा लोचदार है तो उत्पादक पर ज्यादा, कम लोच है तो मतलब उपभोक्ता पर ज्यादा, इस हिसाब से भी सोचेंगे तो आपके आंसर। अब मैं आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराता हूं, इस कंसेप्ट से आपके पीजीटी के हर लेवल पे सवाल मिलेंगे, और ये वो सवाल है जिनमें स्टूडेंट बहुत कंफ्यूज रहते हैं। चलिए करते हैं सवालों को हम। पहला सवाल है, एक कर का भार उपभोक्ता पर उत्पादक से अधिक होगा, उपभोक्ता पर उत्पादक से अधिक होगा, यानी उपभोक्ता से वसूल किया जाएगा ज्यादा। मैंने आपको बताया, देखो यहां सप्लाई से तो कोई लेना देना इस सवाल का है ही नहीं, सप्लाई कैसी है उस बात से मतलब नहीं, बात लोच से है। जब इन इलास्टिक होती है, बेलोच होती है, कम लोच होती है, तो किससे लिया जाता है, उपभोक्ता से, और जब ज्यादा लोचदार होती है तो उत्पादक से। तो सवाल में पूछा उत्पाद उपभोक्ता पर अधिक होगा जब मांग की लोच कम लोचदार या बेलोचदार होगी, तब उपभोक्ता पर, और ए ऑप्शन होता अगर उत्पादक पर। जैसे एक कर का भार उत्पादक पर अधिक होगा, द टैक्स बर्डन ऑफ ए टैक्स विल बी ग्रेटर ऑन द प्रोड्यूसर पर ज्यादा होगा जब मांग ज्यादा लोचदार होगी, क्योंकि अगर उसने रेट बढ़ा दिए, ग्राहक से वसूल करना चाहा, तो ग्राहक छोड़ देगा खरीदना, इसलिए वो टैक्स खुद एब्जॉर्ब करेगा, खुद भरेगा जब मोर इलास्टिक होगी। सप्लाई से कोई कनेक्शन। अगला सवाल देखो इस प्रकार से आया है, यदि किसी वस्तु की मांग की लोच पूर्णतः बेलोचदार है। अब यहां पूर्णतः बेलोचदार मतलब जीरो वाली कंडीशन है। अगर जीरो वाली कंडीशन है, पूर्णतः बेलोचदार है, अगर ये जीरो वाली कंडीशन है, मैंने आपसे कहा पूर्णता के केस में, तो ये बात कंफर्म है कि आधा कर का भार और आधा कंज्यूमर या आधा सेलर पर नहीं होता, क्योंकि ये तो एक के केस में आता है, ज्यादा कम नहीं होता इस केस में। जीरो और इनफाइनाइट में अगर जीरो है तो पूरा टैक्स बर्डन कंज्यूमर भर देगा, क्योंकि रेट बढ़ा दिए जाएंगे लेकिन जब भी खरीदेगा वो भरेगा। और अगर यही इनफाइनाइट होता, परफेक्टली इन इलास्टिक की जगह परफेक्टली इलास्टिक होता, तो सारा सेलर भर रहा होता। चलिए अगला सवाल देखते हैं। जैसे अगर मांग पूर्णतः लोचदार हो, अगर मांग पूर्णतः लोचदार हो, तो पूर्णतः लोचदार होने के केस में, परफेक्टली इलास्टिक होने के केस में, तो उस कर का भार पूरी तरह सेलर पर जाएगा, क्योंकि वो रेट बढ़ा नहीं सकता लोचदार के केस में। बात समझ पा रहे हैं? मैंने कहा 1 होता अगर, यानी जब इक्वल टू 1 होता तब हमारा आंसर आधा आधा हो जाता। अगला सवाल है, जैसे यदि किसी वस्तु की मांग की लोच इज बेलोचदार। अब देखो ये नहीं कहा परफेक्टली, अब ध्यान रखना ये परफेक्टली नहीं है, ये बेलोच है, यानी एक से कम। ध्यान रखना, जब जीरो मैंने कहा था, जीरो का मतलब था पूर्णतः बेलोचदार, जब मैंने पूर्णतः लोचदार कहा तो इसका मतलब हो गया इनफाइनाइट के केस में, और जब मैंने कहा आपसे बेलोचदार
तो बेलोचदार का मतलब एक से कम वाला। अब ये पूरा किसी पर नहीं जाएगा, मैंने कहा जितना बेलोच होगा उतना भार क्रेता पर। ध्यान रखो, आधा आधा नहीं होगा, बल्कि अधिकाधिक भार क्रेता पर जाएगा। ज्यादा भार क्रेता पर, जितनी लोच कम क्रेता पर उतना ज्यादा, और विक्रेता पर कम। देख लो, एक कर का भार उपभोक्ता और उत्पादक पर एक समान होगा कब? अब दोनों पर समान की स्थिति क्या बताई मैंने? जब एक यूनिट होगी, यानी एक इलास्टिसिटी, एक लोच होगी, तो इसका मतलब वो बिल्कुल बराबर है, तो उसका टैक्स भी बराबर बराबर होगा, यानी आधा कंज्यूमर पे जाएगा, आधा प्रोड्यूसर पर। अगर यूनिट इलास्टिक होगा तो, मोर इलास्टिक होगा तो प्रोड्यूसर, मोर इन इलास्टिक होगा तो कंज्यूमर पे ज्यादा। अगला है यदि एक मांग वक्र क्षैतिज होगा। देखो, इस सवाल को दिमाग लगाकर आंसर करना है। दिमाग ये लगाना है कि क्षैतिज कब होता है और क्षैतिज होने पर लोच क्या होती है। देखो, डिमांड कर जब हॉरिजॉन्टल कह दिया जाए, इसका मतलब वो कहना चाह रहा है कि जो लोच है वो इनफाइनाइट। अब सवाल में क्षैतिज को भूल जाओ और ये सोचो इनफाइनाइट में क्या होता है। जब इनफाइनाइट होता है, पूरा भार उत्पादक भरता है, प्रोड्यूसर भरता है, सेलर भरता है, जीरो में खरीदने वाला भरता है। तो इसका मतलब इनफाइनाइट के केस में पूरा का पूरा टैक्स जो होगा वो सेलर देगा, जीरो में बायर देगा। जैसे अगर मांग की लोच वर्टिकल है, वर्टिकल का मतलब होता है, देखो लोच अगर जीरो हो, जीरो के केस में वर्टिकल ग्राफ है, बस इतनी बात समझिए। अगर डिमांड कर्व वर्टिकल है, जीरो है, तो मैंने क्या बताया, जीरो के केस में पूर्णतः बेलोचदार के केस में अब देखेंगे कि सारा का सारा टैक्स बर्डन किस पे जाएगा? ग्राहक पर जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? अगर एक कर्व रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बन जाए तो क्या होगा? अगर कोई कर्व है और रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, इसका मतलब यह बनता है इसकी लोच एक है। और आपको पता है एक के केस में तो मुझे बताने की भी जरूरत नहीं है, जब एक होगा सारा का सारा टैक्स किसी एक पे नहीं जाएगा, तब आधा आधा बटेगा, आधा कंज्यूमर आधा प्रोड्यूसर। जब एक है इसका मतलब है आधा कंज्यूमर और आधा प्रोड्यूसर, आधा क्रेता आधा विक्रेता। ये सवाल वही था लेकिन ये पूछा अलग तरीके से गया। और एक आखिरी सवाल ये है, अगर डिमांड कर्व प्लेटर हो। प्लेटर का मतलब यह होता है, प्लेटर कर्व बनता है जब मांग की लोच एक से बड़ी हो। ध्यान रखना, मांग की लोच अगर एक से बड़ी हो तो इसका मतलब यह होगा मांग की लोच अगर एक से बड़ी होगी फ्लैटर होगा, या स्टीपर कहेंगे तो एक से कम हो जाएगा। और मैंने बताया फ्लैटर जितना होगा, लोच जितनी ज्यादा होगी, तो इसका मतलब है आधा आधा तो नहीं होगा सर, यहां याद रखना ऑन भार विक्रेता पर, अधिक भार विक्रेता पर और थोड़ा भार क्रेता पर, क्योंकि एक से ज्यादा, ये थोड़ा करेक्शन हो रही है यहां पर, थोड़ा सा रह गया, यानी मेजर टैक्स बर्डन ऑन सेलर, क्योंकि लोच एक से बड़ी है, फ्लैटर में एक से बड़ी होती है, और कम होगा बायर पर। अब इस तरीके से आप अपने कंसेप्ट को जरा जांच लीजिए, आपने कितने सही किए कितने गलत किए। और किसी सिचुएशन में अगर होता कि अगर ये स्टीपर होता, स्टीपर यानी खड़ी रेखा जैसा, बिल्कुल सीधी खड़ी रेखा नहीं, थोड़ी तिरछी होती है खड़ी रेखा, लेस देन 1 के केस में, तो याद रखना उस केस में हमारा बायर पर ही ज्यादा होता। तो इस सवाल को पूछने के तरीके बहुत सारे हो सकते हैं। ये एक बेहतरीन कंसेप्ट मैंने आपको दिया आज की क्लास में। ऐसे बहुत सारे कंसेप्ट के लिए आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए एग्जाम ज्ञान बाय राशिद सर यूट्यूब चैनल। बहुत कुछ मिलेगा इस बार सिलेक्शन में, हमारा एक छोटा सा रोल आपके साथ जरूर रहेगा, आपके सिलेक्शन में हमारी भी एक भागीदारी होगी। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।